morning, students. Today I am going to teach you third chapter of geography, our changing earth. इसके पहले बच्चों मैं आपको समझा चुकी थी कि अर्थ कैसे फॉर्मेशन होती है, जो रॉक्स हैं वो कैसे बनते हैं, मैग्मा या वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पिछले चैप्टर्स में समझा चुकी हूँ। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ अर्थ मूवमेंट। अर्थ का मूवमेंट टू टाइप से होता है। नंबर 1 इंडोजेनिक फोर्सेस और नंबर 2 एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक जो फोर्सेस होती है वो अर्थ के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, पृथ्वी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो कौन से कहलाते हैं? इंडोजेनिक, मतलब अंदर। और एक्सोजेनिक, अर्थ के बाहर जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सोजेनिक। कौन से? एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इसमें है 2 टाइप्स के फोर्सेस हैं, एक सडन फोर्सेस है, एक डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस है। सडन फोर्सेस क्या है बच्चों? आपने फील किया होगा कई बार कि अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है तो वो क्या है? सडन फोर्सेस है। अचानक आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर मैग्मा है, जलते हुए लावा है, प्लेट्स उसके ऊपर तैर रही होती है। जब वो लावा धीरे धीरे इधर से उधर मूव करते हैं, अर्थ वो करता है तो वो एकदम जो हिल्स होते हैं उससे ऊपर निकल के आ जाता है। जब प्रेशर बहुत बनता है तो क्या हो जाता है? वॉल्केनो इरप्शन। और पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार अर्थ की मूवमेंट की वजह से लैंडस्लाइड होती है, जैसे कि बारिश के समय में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है। अब हम बात करते हैं डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस की। बिल्डिंग माउंटेन, ये धीरे धीरे बनता है। जो माउंटेन बनते हैं वो कैसे बनते हैं बच्चों? जैसे मान लो कि ये अर्थ की प्लेट्स हैं, ये आपने हिमालयन माउंटेन सुना होगा, ये सबसे न्यू माउंटेन रेंजेस हैं कि अर्थ की प्लेट्स हैं, ये धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और टकराते हुए ये ऊपर को थोड़ा थोड़ा उठती जाती हैं और इस तरीके से ये हिल्स बनते जाते हैं। क्या बनते जाते हैं? हिल्स बनते जाते हैं। तो माउंटेन रेंजेस जो हैं वो वर्ल्ड की सबसे न्यू रेंजेस हैं और अरावली रेंजेस सबसे ओल्ड रेंजेस हैं। माउंटेन रेंज जहाँ पे आजकल हिमालयन माउंटेन है, जो सबसे न्यू है हिमालयन माउंटेन बच्चों, वहाँ पे कभी टेथिस सी होता था, टेथिस नाम का समुद्र हुआ करता था, जो आपस में प्लेट्स की टकराने की वजह से धीरे धीरे यूं उठता जा रहा है और अभी भी प्रोसेस उसकी उठने की बराबर चल रही है। तो नए नए माउंटेन रेंजेस बन रहे हैं। तो सबसे ओल्ड कौन सी? अरावली, और सबसे न्यू हिमालयन माउंटेन रेंज। और हम लोगों को ये बात के लिए बड़ा हैप्पी होना चाहिए कि दोनों रेंजेस हमारे आसपास हैं, हिमालयन भी और अरावली भी रेंजेस। अब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो बच्चों इसमें क्या होता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस में रिवर आप देखेंगे कि जैसे एक यंग बॉय की या एक व्यक्ति की जीवन के 3 स्टेज होते हैं। यंग एज, सबसे पहले चाइल्डहुड, फिर यंग एज, उसके बाद ओल्ड एज। इसी तरीके से रिवर होती है। रिवर जब माउंटेन से चलती है तो फिर वो पहाड़ों से नीचे जब गिरती है तो वाटरफॉल बनता है। उसके बाद वो प्लेन एरियाज में आ जाती है। प्लेन एरियाज में कभी कभी फ्लो होते होते वो फिर अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेती है, तो वहाँ पे एक ऑक्सबो लेक का निर्माण हो जाता है। तो जब प्लेन एरिया उसमें पहाड़ों पे गिरती है तो यंग एज में यानी कि चाइल्डहुड में तो वाटरफॉल का निर्माण करती है, उसके बाद ऑक्सबो लेक बनता है। लास्ट में जब बुढ़ापा आता है इंसान का तो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ऐसे ही इसका जो बहाव है नदी का धीरे धीरे फ्लो कम होता जाता है और जिस एरिया में वो पहुंच जाती है वहाँ पे डेल्टा रीजन का निर्माण करती है।
अब हम बात करते हैं कि जो चट्टानें होती हैं वो कैसे कन्वर्ट होती हैं। ये मान लो एक बहुत बड़ी चट्टान है, ये कोई पहाड़ है और पहाड़ की ये चट्टानें हैं, तो ये टूट के कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये टूट के अलग अलग छोटी छोटी फॉर्मेशन होके और वो दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाती हैं। तो उसमें वीदरिंग का अंतर पड़ता है। वीदरिंग मीन्स जो मौसम है उसका अंतर पड़ता है। मौसम में विंड, चट्टानों से हवा टकराती है जाके और वहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ के और वो वीदरिंग से चट्टान टूट के दूसरे इरोजन होता है, इरोजन से वो दूसरे उसमें कन्वर्ट हो जाती है। सी वेव्स, आप देखेंगे समुद्र में बराबर ऐसी 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 लहरें चलती रहती हैं और सी वेव्स की वजह से जो समुद्र के अंदर चट्टानें होती हैं उनमें धक्का मार मार के केव्स का निर्माण होता है। फिर वो केव्स की अपर लेयर ऊपर छत के लिए बचती है, नीचे टूट जाती है, फिर दीवारें भी टूट जाती हैं। इस तरीके से ये रॉक्स का टूट टूट के और सेडिमेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स पहाड़ी क्षेत्रों में जो होते हैं उनके ऊपर जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ की जो लेयर है वो ग्लेशियर्स कहलाती है। वो भी मौसम की वजह से लेयर टूटती जाती है और झील का निर्माण हो जाता है पहाड़ों पे और फिर वो साथ में पानी के साथ पहाड़ों की चट्टानें लेके नदी के साथ साथ बहती आती है। और लास्ट में जैसे हमने ये बताया कि यहाँ से जो चलती है नदी तो सेंटीमेंट्स लेके चलती है, मिट्टी और कंकड़ पत्थर, और वो यहाँ आते आते बहुत सारी मिट्टी ले आती है। ऐसे ही नदी के आसपास उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। बरसात में अच्छे इलाके की मिट्टी, फर्टाइल लैंड की मिट्टी लेके आती है और जब पानी नीचे हो जाता है, नदी में फ्लड आता है, पानी नीचे हो जाता है तो इस आसपास के एरिया जो है बहुत उपजाऊ हो जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि जैसे रेगिस्तान में भी विंड का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक जगह से विंड के साथ साथ सैंड उड़ती जाती है और दूसरे जगह ड्यून्स का निर्माण हो जाता है। सैंड के छोटे छोटे टीले जैसे बन जाते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर है। आप लोग इसको समझें कि किस तरीके से अर्थ के मूवमेंट होते हैं और किस तरीके से आपकी रिवर बनती है, उसमें ऑक्सबो लेक कैसा बनता है। एक चीज़ और बच्चों आपको बताना है कि किस तरीके से वॉल्केनो एरप्शन होता है और उससे नया जो मैग्मा आता है उसमें क्रेटर, या जैसे ये मान लो वॉल्केनो है, ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे यहाँ पे मैग्मा है, बहुत गरम गरम मैग्मा है। ये पिघल के जब ऊपर प्रेशर बना के जाता है तो यहाँ से ये मैग्मा निकलता है, आग लपट निकलती है। ये जब ठंडा हो जाता है ये एरिया तो एक क्रेटर, झील का निर्माण, लेक का निर्माण होता है। और यही लेक जब बड़ी हो जाती है, पानी भरता है, जब ठंडा हो जाता है तो वो पानी भर जाता है उसमें बारिश का या ग्लेशियर का, वो धीरे धीरे ये मैग्मा ठंडा होके रॉक्स का निर्माण करते हैं। इग्नीशियस रॉक, जो इग्नीशियस रॉक हमने लास्ट चैप्टर में आपको सेकंड में समझाया था, वो मैग्मा के ठंडे होने से बनता है। और इसी तरीके से अलग अलग मिनरल्स भी बनते हैं। तो बच्चों आप चैप्टर्स को समझें, समझ के अपने उसको लर्न करें और कॉपी में नोट डाउन करें। ओके, थैंक यू।